हेलो बच्चों, हम सभी को पता है कल हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर है और हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। आज हम देखिए अनसॉल्व में से 2018 का पेपर खोल के बैठे हुए हैं और पेज यानी कि यहाँ पर हम आपकी कॉपी के तौर पे कॉपी लेके बैठे हुए हैं। कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करनी है ये चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। आप कहेंगे बस सर बहुत पुराना पेपर लिए। पुराना पेपर इसलिए लिए बच्चा, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, हम चाहे तो पेपर बदल सकते हैं क्योंकि ये अनसॉल्व है। ठीक है, ये अनसॉल्व हम यहाँ पे लिए हुए, देखिए क्लास 10th हिंदी की। तो चलिए अब हम पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार आपको पेपर मिलता है मेरे पास भी वही पेपर और पेन है। तो ये पेन मैंने सबको बोला था, अगर आज भी आपके पास टाइम है और कोई पेन न बदले, ये पेन जरूर ले ले। ये बस लाइन खींचने के लिए काम आएगा और ये मोटी लाइन खींचती है बच्चों, ऐसी लाइन जो देखने में अच्छी लगती है। तो कॉपी मिलते ही हम क्या करेंगे, बड़ी वाली स्केल अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लीजिएगा। छोटी वाली स्केल से 2 बार खींचना पड़ता है हमें। देखिए हम यहाँ पे लाइन खींचना बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये मोटी लाइन पेन खींचती है, देखिए कितनी सुंदर लाइन खींच रही है। पहले हमें ऐसे ही एक लाइन और थोड़ा सा गैप देके ये दूसरी लाइन खींचनी है। कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी के लिए, ठीक है। और आप चिंता न करें, आपको अगर बोर्ड की कॉपी होगी तो इस पे बच्चा देख सकते हैं आप कितना लाइन में खींचा, कितनी सुंदर लग रही है। बोर्ड की अगर कॉपी आपको मिलेगी तो पहले पन्ने पर नाम रोल नंबर लिखने के लिए मिलेंगे और ये वाला पन्ना खाली रहेगा। तो इस पन्ने पर मत लिखिएगा, फिर अगले पन्ने जैसे कि ये आ रहा है इस पर आ जाइएगा और इस प्रकार से लाइन खींच लीजिएगा। लाइन खींचने के बाद से पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है बच्चों। तो हाँ सर, बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है। जब आपका बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होगा तो वहाँ पे प्रश्न संख्या 1 रहती है। तो अब देखिए, अब हम इस पेन का यूज करेंगे। इस पेन से हमें कुछ नहीं करना है, अब हम इस पेन का यूज करेंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 1। देखिए हमारी भी राइटिंग कुछ सुंदर नहीं है, लेकिन दूर दूर लिखेंगे ताकि समझ में आए। जैसे आप मेरी राइटिंग समझ पा रहे होंगे। प्रश्न 1, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चा, हमने लिखा प्रश्न 1 और प्रश्न 1 लिखने के बाद से ऐसे लाइन खींच देंगे। थोड़ी सी हम कैमरे की वजह से और नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि सामने कैमरा लगा हुआ है तो आगे लाइट है तो हम नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 1 डालेंगे। प्रश्न संख्या 1 डालने के बाद से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है तो फिर आप यहाँ पर डालेंगे बच्चों क। ध्यान रहे, क आपने यहाँ पर डाला और क का जो उत्तर है, ठीक है, क का जो आपका उत्तर होगा उस उत्तर को आप यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर, सॉरी ब्लैक पेन आ गई है क्या, ब्लू समझ के मैंने ब्लैक लेते आया। चलिए कोई बात नहीं, ब्लू लेते आता हूँ मैं। 1 सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, 1 सेकंड बस लूँगा, थोड़ा सा पेन चेंज करना। चलिए भाई, मिल गया पेन, ब्लू पेन हम लेके आ चुके हैं। अब देखिए आज पेन कोई चेंज नहीं करेगा, बस ये पेन आप ले सकते हैं तो ले लेंगे, तो जिस पेन से आप लिखते हैं उसी प्रकार। फिर यहाँ पे क लिखने के बाद से हम 1 लाइन के गैप देंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए, फिर ख, फिर इसका उत्तर लिखेंगे। इसी प्रकार आप ग तक जाएंगे बच्चों। कहाँ तक जाएंगे, ग तक जाएंगे, ग तक सॉरी, यहाँ पे ड तक। मतलब 5 प्रश्न जो आपके बहुविकल्पीय आप इस प्रकार करेंगे। अब इस बहुविकल्पीय प्रश्न करने के बाद यानी कि प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट करने के बाद यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ तक हमारा ड हो गया, ये ड वाला प्रश्न हमारा यहाँ तक बच्चों कंप्लीट हो गया और इसका उत्तर मान लीजिए ये रहा, ठीक है। बीच में अब सारी प्रश्न तो लिख के दिखाना कोई मुझे ज़रूरी है नहीं। इसके बाद से हम 2 लाइन गिनेंगे, 1 2, 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद बच्चों, ठीक है, 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर देखिए ध्यान समझिए, ये चीज़ अगर पूरे यूट्यूब पे कोई बता दे तो मुझे आप बता दीजिएगा। 1 लाइन ऐसे, पूरी लाइन कट नहीं करेंगे, इस वाली लाइन को कट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इस वाली लाइन को कट नहीं करेंगे और इसको लेते हुए दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे। प्रश्न हमारा 1 कंप्लीट हुआ तो इस लाइन को इस प्रकार डिवाइड करेंगे। देखिए आपको भी क्लियरिटी से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैंने आज डायरेक्ट पेपर लेकर आया हूँ, न कि ब्लैक बोर्ड पर आया हूँ। उसके बाद से फिर प्रश्न संख्या 2, प्रश्न
2। ठीक है, इसके बाद से फिर प्रश्न 2 हम लिखेंगे और प्रश्न 2 लिखकर हम फिर लिखना चालू कर देंगे अपना। जैसे कि प्रश्न 2 हमारा क्या आता है, प्रश्न 2 में है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो कि अब थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं आती है, ये भी आती है। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे। फिर इसी प्रकार बच्चे प्रश्न 2 कंप्लीट, फिर लाइन खींचेंगे, फिर प्रश्न 3। ठीक है, मैं यहीं पर आपको खींच के दिखा दे रहा हूँ। फिर प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, तो ये प्रश्न 2 हमारा कंप्लीट हुआ, फिर 2 लाइन छोड़ेंगे प्रश्न 2 के बाद और फिर से ये लाइन खींचेंगे। इसीलिए मैंने बोला था, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डॉट आ गई, बड़ी वाली स्केल रहती है तो ये चीज़ें नहीं आई थी। मैं अपने समय में बड़ी वाली स्केल लेके गया था, इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि आप भी बड़ी वाली स्केल लेकर जाइएगा। ये 2 लाइन हमने खींच लिया। फिर इसके बाद से क्या सर, इसके बाद से फिर बच्चों प्रश्न 3, फिर इसका उत्तर, मतलब जब प्रश्न कंप्लीट होगा तब। चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जहाँ पे हमें चीज़ें बतानी है वो हम बताएंगे क्या, वो अब हम बताएंगे लेखक का जीवन परिचय लिखना। ठीक है, अब हम चीज़ें आपको बताएंगे लेखक का जीवन परिचय लिखना। कैसे लिखेंगे हम किसी लेखक का जीवन परिचय, तो ये देखिए, ये हमारे पास कॉपी है। फिर से यहाँ पे हम डबल आउटलाइन करेंगे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कॉपी अच्छी लगती है। ठीक है, डबल आउटलाइन हमने यहाँ पे किया आपके साथ। कल हमारा हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में ये सारी चीज़ें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के पेपर में राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमने 2 लाइन खींच लिए। 2 लाइन फिर खींचने के बाद से मैं जीवन परिचय के बारे में बात करने वाला। हम यहाँ पे डालेंगे जो भी जीवन परिचय की प्रश्न संख्या होगी। मान लीजिए प्रश्न संख्या जीवन परिचय की कितनी यहाँ पे है, इस हिसाब से प्रश्न संख्या 5। अब क यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 5 क और ख रहते हैं। एक लेखक का जीवन परिचय, कवि का। अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय का जीवन परिचय, फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय। फिर यहाँ पे अब हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे लेखक का जीवन परिचय। जो भी चीज़ें आपको लिखनी है उत्तर डाल के आप लिखना चालू कीजिए। अब जब आएगा इनका जन्म, मान लीजिए हुआ 1883 में, तो फिर सन ब्लैक पेन से लिखेंगे 1883। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर ब्लू से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ब्लू से, फिर जब उनकी ग्राम लिखने को आएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके गांव का नाम क्या था, तो गांव का नाम लिखने को जब आएगा तो उनके गांव का नाम या जन्म स्थान ब्रैकेट में जन्म स्थान मथुरा था। फिर हम ब्लू से लिखना स्टार्ट कर देंगे और ब्लू से लिखने के बाद फिर उनका मृत्यु, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पे उनकी मृत्यु और कब हुई थी, जब भी हुई थी लिख लीजिए, मान लीजिए सन 1944 ईस्वी में। फिर उसके बाद से आप ब्लू से जो लिखना है लिखकर यहाँ पे अपना जीवन परिचय खत्म कर दीजिए। इससे बड़ा जीवन परिचय मत लिखिएगा। 2 नंबर का जीवन परिचय होता है, 1 नंबर की रचनाएं होती हैं। फिर आप ब्लैक पेन से यहाँ पे हेडिंग डालिएगा रचना, 1 लाइन छोड़ के, और फिर इनकी रचनाएं 1 लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ब्लू पेन से यहाँ पर रचनाएं। फिर यहाँ पे डालिएगा ख, और ख में आता है कवि का जीवन परिचय। फिर इसी प्रकार कवि का जीवन परिचय भी। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई आपके जीवन परिचय की। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ निबंध लिखना। निबंध लेखन में भी बहुत सारे बच्चे त्रुटियाँ करके आते हैं, तो निबंध लेखन में मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, आपकी यहाँ पे चीज़ें समाप्त हुई, ये क के बाद से ख आया, तो यहाँ पे भी 2 लाइन खींचना आप मत भूलिएगा। ये देखिए 1 लाइन, ये क्या होता है कि प्रश्नों को अलग समझाता है। एग्जामिनर समझेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न संख्या बदल रहा है। फिर मान लीजिए यहाँ से हमें लिखना है निबंध। निबंध में बस 2 पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको कौन सी टॉपिक मिलती है इस पर निर्भर करता है ना, लेकिन 2 टॉपिक सब में होने चाहिए।
पहला ब्लैक पेन से हेडिंग प्रस्तावना, प्रस्तावना का हेडिंग डाल के इसमें जो भी चीज़ें, जैसे कोविड-19 के बारे में आ गया तो इसकी उत्पत्ति चाइना से हुई थी, यह खतरनाक वायरस है जो जानलेवा है, बस। अब उसके बाद से यहाँ तक मान लीजिए लिखेंगे ब्लू पेन से, यहाँ तक लिखेंगे। अब यहाँ तक लिखने के बाद से फिर यहाँ से अब चालू करेंगे जो चीज़ें हमें लिखनी है, ठीक है, जो उसके बारे में पूरा लिखना है, एक पैराग्राफ छोड़ के लास्ट में लिखेंगे मेरे विचार, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ पे आप बताएंगे कि अगर आप प्रधानमंत्री देश के रहते हैं तो कैसे कोरोना वायरस को फैलने से रोकते, क्या क्या चीज़ें आप अपनाते, यहाँ पर आप अपने विचार को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने विचार को लिखेंगे। और अंत में कॉपी ख़त्म करने के बाद आप ऐसे 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 कर देंगे। कॉपी ख़त्म करने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक पेज पलटता है तो यहाँ पे लिखते हैं PTO, ये सारी गलतियाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे बच्चों मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। आपको ये लाइन खींचनी है, ये लाइन खींचनी है, और जिस प्रकार मैंने बताया अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, ये हमारी गारंटी है आपको। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे आपके अगले एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलेंगी यूपी बोर्ड से। फिर आपको 11th में जाएंगे तो 11th में भी इस चैनल पर पढ़ाई होती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए तो आप इससे पूछ सकते हैं, और भी कोई जानकारी 95 320 60 199, ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।